पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,0305 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी परफॉर्मेंस के बायस एशिया में बेहतरीन जबकि दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशी आशारिया बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड का महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर बंद थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजल करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करार देते हुए कहा कि कौम से अहद किया था कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके। संगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती माशी टीम और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ अमल हुक्काम लायक तहसीन है। मुल्क की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने के मज़मूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी हद उबूर करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज नई तारीख रकम हुई। स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेज़ी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट उबूर करना आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि माशी बहरान के दौरान आज अच्छी खबर सुनी। गुज़िश्ता चंद माह से स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब ये बेहतरीन टाइम है कि मुल्क में सरमायाकारी की जाए। जिनका पैसा मुल्क से बाहर है वो अपना पैसा मुल्क में लेकर आए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मईशत के लिए मेहनत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को चाहिए कि मईशत के मामले पर एक हों। बानी PTI की मुबारकबाद से स्टॉक एक्सचेंज मजीद बेहतर होगा। पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी तो सियासत भी अच्छी होगी। वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI के गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। शरपसंद सज्जाद का कहना है कि 50,000 रुपए दिए गए और लड़ाई में फंसाकर PTI क़यादत फरार हो गई। हम भी भागने लगे तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद अवान ने कहा कि कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था और ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से इन शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर परेशान हो गया क्योंकि इनके हुलिये अजीब व गरीब थे। इनके पास डंडे, पत्थर और असलहा था। पुलिस ने जब इनकी गाड़ी को रोका तो इन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पर हमला किया और गाड़ी भगा कर ले गए। टोल प्लाजा पहुंचने पर शरपसंदों ने जलाओ घिराव शुरू कर दिया। मैंने मुश्किल से जान बचाई। रईस का कहना था कि थर का रहने वाला हूं और होटल का काम करता हूं। PTI वाले आए और कहा कि हमारे बंदों को खाना दो। मैंने शरपसंदों को खाना दिया तो इन्होंने वहां तोड़फोड़ की और भाग गए और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। अयाज ने बताया कि एबटाबाद का रहने वाला हूं। मुझे PTI वाले एहतजाज में लेकर आए। कहा गया कि इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। यहां हमें लेकर आए और भाग गए खुद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानिहा डी चौक को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हर दौर का जुल्म पिछले दौर का जुल्म भुला देता है। सानिहा मॉडल टाउन में हामला ख़वातीन को निशाना बनाया गया। लीडर फ्रंट पर होते हैं, कारकुनों पर फायरिंग हुई तो इन्हें छोड़कर फरार क्यों हुए? नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का PTI से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। लाशें गिरी हैं लेकिन पुलिस और रेंजर्स की गिरी हैं। फोर्सेस ने गोलियां चलानी होती तो अटक पुल पर चल सकती थीं। मुज़ाकरात को कमज़ोरी समझने वालों को सबक मिल गया होगा कि रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से एहतजाज के लिए कोई नहीं आया। सियासत करें लेकिन इंतशार और फसाद ना करें।
2 दिन पहले ये लग रहा था कि मामलात सुलझ गए। कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे। तहरीक इंसाफ तो आपने पहले ही ख़त्म कर दी, अब तो सिर्फ बानी PTI हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI को पाकिस्तान की सियासत से नफ़ी नहीं किया जा सकता, अभी मुज़ाकरात के ज़रिए टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है। कल शहबाज शरीफ की तकरीर से लग रहा था कोई हिटलर पाकिस्तानी कौम से मुखातिब है। लोगों पर तशद्दुद और गोलियां बरसाकर भी बानी PTI आपसे मैनेज नहीं हो रहा। बानी PTI एक हकीकत है, इनको तस्लीम करके आगे चलें। PTI के मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल कहां से मिले? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तहकीकात शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम DIGs को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इनके इस्तेमाल की तफसीलात देने की हिदायत। कहा पुलिस की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक से मुतालिक तफसीलात फराहम की जाएं। महकमा पुलिस के गैर सियासी रहने से मुतालिक 21 नवंबर को खत लिखा गया था। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टू ने कहा है कि बुशरा बीबी से राबता नहीं हो रहा था। अली अमीन की टीम ने इन्हें हब से बेजा में रखा है। ऑपरेशन के कई घंटे बाद तो हमें यह मालूम ही नहीं था कि बुशरा बीबी कहाँ हैं। यही बताया जा रहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा चली गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं जानती हूँ वो डी चौक रहना चाहती थीं। मैंने KP हुकूमत के लोगों को कहा कि अगर वो महफूज हैं तो इनसे कहें कि हमसे राबता करें, लेकिन कोई राबता नहीं हुआ। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू ने कहा इस्लामाबाद में शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुशरा बीबी वहां से जाना नहीं चाहती थी, मगर इन्हें वहां से ज़बरदस्ती ले जाया गया। इन्हें जिस गाड़ी में सवार कराया गया, इन्होंने इससे उतरने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। इनकी गाड़ी का ताक़ुब भी किया गया। PTI कोर कमेटी के इजलास में एहतजाज में नाकामी पर PTI क़यादत में इख्तलाफात। एहतजाजी कमेटी की नाक़िस हिकमत अमली पर अरकान उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद एहतजाज में ना आने वालों पर भी सवाल उठा दिया। अरकान ने कहा कि हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, ना ही हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा कि हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। बानी के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए। 15 माह से ज़ायद जेल में रही, आज भी हम अपने घर में नहीं रह सकते। कोर कमेटी इजलास में लतीफ़ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दिया। बलोच ताजिर के बेटे का अगवा सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस्तदा की कि बच्चे के अगवा से मुतालिक एक खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट जायजे के लिए आई है। आइनी बेंच चेंबर में रिपोर्ट का जायजा ले। बच्चे की बाजियाबी के लिए मुश्तरका JIT कायम करने पर पेशरफ्त हो रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह तासुर ना लिया जाए कि आइनी बेंच ने आज खुद नोटिस लिया। बच्चे की जिंदगी को महफूज बनाना है, हर तरफ से ताउन होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का बच्चे के वालिद से मुकालमा। कहा कि हम सब आपके लिए परेशान हैं। IG ने तफसीलात बता दी, ये आराम से नहीं बैठे। मीडिया इस केस की ज्यादा तशरीह न करे। वाइस चांसलर्स की तैनाती नहीं करते तो यूनिवर्सिटीज़ में हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू करें। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह की यूनिवर्सिटीज़ में VCs की तैनाती न होने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर मिसिंग थे, इस वजह से वक्त लगेगा। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आप अपनी हुकूमत के बारे में ऐसा कह रहे हैं, हुकूमत कर क्या रही है? 19 यूनिवर्सिटीज़ बगैर वाइस चांसलर के चल रही हैं, यह अफसोसनाक है। अदालत ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। समाअत बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत एहतसाब अदालत की जज की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी की गई। आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड होना था। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ बाग में कौम परस्त तंजीमों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतनाज़ ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। सदारती ऑर्डिनेंस की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिंध के जिला खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह में मेहरान हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गईं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हुजूर शर और बशर शर के नामों से हुई है, जबकि खातून की शनाख्त ना हो सकी। जख्मी और लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग कल होगी। इजलास में हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को मनाने की कोशिश भी की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका।